Good morning, class 7th. I hope all are you doing well at your home. We will continue your third chapter. Your third chapter is how a state government works. राज्य सरकारें कैसे काम करती हैं. अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक से जो हमने यहाँ तक हमने समझ लिया था कि कैसे जो है एमएलए में कैसे नियुक्त होते हैं, बिना गवर्नर के कैसे जो बिल्स हैं वो पास नहीं किए जा सकते. अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें एमएलएस कैसे काम करते हैं. एमएलए 1. There have been as many as 15 deaths in my constitutions of Shastri Nagar. These deaths have been due to diarrhea. I draw the attention of the Minister in Change of Health as to what is being done to control the situation. पहला कहता है कि मेरे इलाके में 15 मौतें हुई हैं, 15 का कारण डायरिया है. तो मैं हेल्थ मिनिस्टर से चाहूँगा कि वो बताए कि मैं इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करूँ. दूसरा एमएलए. आई आस्क द हेल्थ मिनिस्टर वाई द सिचुएशन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज सो बैड. दूसरा पूछता है, मैं हेल्थ मिनिस्ट्री से पूछना चाहता हूँ कि जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है उनकी हालात इतने ख़राब क्यों हैं. वाई इज गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग मेडिकल स्टाफ. सरकार जो है वो मेडिकल स्टाफ को क्यों अपॉइंट नहीं कर रही है. आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो वट द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू कंट्रोल दिस एपिडेमिक. और सरकार जो है इन बीमारियों से बचने के लिए क्या कर रही है. तीसरा एमएलए. इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ सिविल लाइन्स देयर इज एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई. वट मेजर्स हैव बीन टेकन. तीसरा कहता है कि मेरी जगह में मेरे इलाके में पानी की बहुत कमी है, बताइए उसके लिए क्या किया जा रहा है. चौथा एमएलए. इन माई ओपिनियन माई मेंबर फ्रेंड्स आर ब्लोइंग अप द प्रॉब्लम्स आउट ऑफ द प्रोपोर्शन. द गवर्नमेंट हैज़ प्रेस्ड वाटर टैंकर्स इन टू द सर्विस टू सप्लाई वाटर ट्वाइस. तो वो कहता है कि मैंने 2 बार पानी जो है भिजवाया है लोगों के लिए. As for the case of diarrhea, ORS packets have been distributed in the affected areas and several teams of doctors have also been set. A mobile clinic has also been passed into services. तो वो कहता है कि लोगों को ORS के पैकेट बांटे गए हैं, नए डॉक्टरों की टीम भेजी गई है, मोबाइल क्लिनिक भी बनाए गए हैं नई सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए. पांचवा एमएलए. We have not been able to assess the situation properly. I think the condition is going from bad to worse. वो कहता है लेकिन फिर भी जो है नियंत्रण नहीं पाया जा पा रहा स्थिति पे. कंडीशन दिन प्रतिदिन और बुरी होती जा रही है. मोस्ट डॉक्टर्स एंड स्टाफ्स आर ऑन लीव. जितने भी ज़्यादातर डॉक्टर और जो स्टाफ हैं वह छुट्टी पर हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट द ORS पैकेट्स डिलीवर टू द फैमिलीज इन द एरियाज. लोगों तक ORS के पैकेट्स भिजवाने भी बहुत मुश्किल काम हो रहा है. I think the members of the oppositions are unnecessarily blaming the government. The previous government, it is said to say, did not give enough attention to health and sanitation. We are now cleaning up the garbage that left by the previous government. तो फिर कहता है कि हमें तो 5-6वां एमएलए कहता है ये ऑपोजिशन वाले जो ऑपोजिशन पार्टी के हैं ये ज़्यादा शोर मचा रहे हैं. इन्होंने तो कचरा तक साफ़ नहीं कराया था, हम तो जो पुरानी पार्टी का कचरा है इर्द गिर्द फैलाया हुआ अब तो हम वो भी साफ़ करा रहे हैं. Thus we find the opposition's MLAs are blaming the health minister. He is blaming the previous government for the outbreak of diarrhea. उन्होंने गवर्नमेंट में जो है वो इनको ब्लेम किया तो उन्होंने पिछली सरकार को ही ब्लेम कर दिया. तो इस तरीके से बहसबाजी इनकी चलती रहती है और इस तरीके से डिस्कशंस होती हैं एक लेजिस्लेटिव असेंबली में. अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कैसे काम करती है. द मीडिया आर एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अ गवर्नमेंट. मीडिया जो हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं, जो मीडिया है, मीडिया सोर्सेज हैं, ये बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं और ये बहुत मुख्य हिस्सा निभाते हैं एक सरकार में. ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज रिपोर्टर्स आस्क द रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर एज टू व्हाट इज़ बीइंग डन आफ्टर सर्टेन प्रॉब्लम्स. क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं तो ये लोग सवाल पूछते हैं कि सिचुएशंस को लेकर के क्या किया गया है अब तक. सो एज टू व्हाट इज़ बीइंग डन अबाउट सर्टेन प्रॉब्लम्स द मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. तो इससे लोगों को भी पता लगता है कि क्या किया गया है क्या नहीं. तो पब्लिक ओपिनियन में भी मीडिया का जो है बहुत अच्छा हाथ है. आफ्टर द हेटेड डिबेट इन द असेंबली द हेल्थ मिनिस्टर कॉल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. इतनी ज़्यादा बहसबाजी होने के बाद असेंबली में हेल्थ मिनिस्टर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है. Large number of reporters and editors from newspapers and TV channels were present. अलग अलग अखबारों, टीवी चैनलों, न्यूज़ चैनलों द्वारा जो एडिटर्स और जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं वो भेजे जाते हैं. The minister explained the reason for the outbreak of the diseases and steps being taken by the government. मिनिस्टर बताता है कि कैसे ये बीमारी इतनी ज़्यादा आई और क्या क्या कदम जो है इसको ख़त्म करने के लिए उठाए जा रहे हैं.
He also explained the measures being taken to augment the water supply. The reporter asked several questions one by one to clarify certain points. उसने और भी कुछ बताया और रिपोर्टर्स ने भी और बहुत सारे सवाल उठाए अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग मुद्दों के ऊपर. द मिनिस्टर ट्राई टू पुट द ब्लेम ऑन द प्रीवियस गवर्नमेंट. मिनिस्टर ने जो इल्ज़ाम है वो पिछली सरकार पर लगाने की कोशिश की. ही वॉज सपोर्टेड बाय सेक्रेटरी हु वॉज एक्सप्लेन सर्टेन पॉइंट्स. कुछ पॉइंट्स उसके सेक्रेटरी जो उसके साथ होते हैं उन्होंने भी धक्के से एक्सप्लेन कर दिए बीच में. नेक्स्ट डे ऑल प्रोमिनेंट डिटेल्स एंड टीवी चैनल्स रिपोर्टेड द प्रेस कॉन्फ्रेंस. अगले दिन सारे टीवी चैनल्स ने वो कॉन्फ्रेंस दिखाई. After a few days, the chief minister along with the health minister and the local MLA visited the affected area. कुछ दिनों बाद अब मुख्यमंत्री MLA वगैरह सब मिलके जो जहाँ पर ज़्यादा बीमारी की प्रॉब्लम थी वहाँ पर उन्होंने विजिट किया. He promised to soon set up a committee of examine the problem. फिर उन्होंने वादा किया हम एक कमेटी बनाएंगे इस पे काम करने के लिए. The committee would report within a month. The government would take necessary steps as per the recommendations of the committee. फिर 1 महीने भर में कमेटी बन गई और उनके कहे कदमों पर भी सरकार ने काम किया. द चीफ मिनिस्टर इज़ आंसरेबल टू द पब्लिक. अब चीफ मिनिस्टर जो है उसने जवाबदेही करनी थी लोगों को. इट इज़ ड्यूटी टू कीप पीपल हैप्पी एंड हेल्दी इन हिज स्टेट. उसकी जिम्मेवारी है कि उसके राज्य के लोग जो हैं स्वस्थ और खुश रहें. द चीफ मिनिस्टर मोनिटर्स द फंक्शनिंग थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स. जो चीफ मिनिस्टर है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से जो है वो वर्किंग को चेक करता है, जैसे कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, खेती बाड़ी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग. तो ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जिसके हिसाब से जो MLA जो है वो जो चीफ मिनिस्टर है वो चेक करता है वर्किंग को. द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट्स इज आंसरेबल टू द चीफ मिनिस्टर फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट. अब जितने भी मंत्रियों को मंत्री पद नियुक्त किए जाते हैं अलग अलग विभागों के वो सारे वो जवाबदेही करने के लिए हैं कि क्या हो रहा है उनके डिपार्टमेंट में और उसके पीछे क्या कारण है और जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ. ऊपर एक चार्ट दिया हुआ है स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर. लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद. इसमें क्या होते हैं, इसके मेंबर्स MLA कहलाते हैं. 5 साल का टाइम होता है, 500 मेंबरशिप है और मिनिमम मेंबरशिप 60 है. इधर MLC होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. टेन्योर 6 years. इट इज़ अ परमानेंट हाउस. इट नेवर डिजॉल्व. 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years. हर 2 साल बाद 1/3 हिस्सा जो है वो रिटायर हो जाता है. सिर्फ 6 राज्यों के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है. आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र और यूपी. तो ये स्टेट लेजिस्लेटर का एक जो चार्ट है वो दिया गया है. अब एक चार्ट और यहाँ पर हमें दिया गया है स्टेट एग्जीक्यूटिव. स्टेट एग्जीक्यूटिव अगर राज्य सरकार समझो अब क्या है. स्टेट एग्जीक्यूटिव के बाद आता है गवर्नर. गवर्नर के नीचे आता है चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर बनाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या होता है, अलग अलग वो होती हैं. इसमें कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स, 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं. इसमें सिविल सर्विसेज एट स्टेट लेवल, सेक्रेटरीज ऑफ डिपार्टमेंट, डिप्टी सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज, डायरेक्टरीज और डिप्टी डायरेक्टर. तो ये पोजीशंस होती हैं. अब बेसिकली समझो क्या है, अगर इसको मैं 3 स्टेप्स में आपको समझाऊं तो एक राज्य सरकार में सबसे मुख्य पद पर होता है गवर्नर, जो प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसके कहे बिना जो प्रेसिडेंट के नीचे आता है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, जो राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है. तो बिना गवर्नर की परमिशन के चीफ मिनिस्टर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पास नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नर को प्रेसिडेंट नियुक्त करता है और गवर्नर का मुख्य काम यही होता है कि उसने ध्यान रखना है कि जो राज्य सरकार है क्या वो इफ़ेक्टिव मैनर से गवर्नमेंट जो है वो अपनी सरकार जो है राज्य में चला रही है या नहीं चला रही है. अब चीफ मिनिस्टर के नीचे आती है मिनिस्टर काउंसिल्स, जो अलग अलग MLAs को मंत्री पद नियुक्त किए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के. किसी को हेल्थ मिनिस्ट्री, किसी को एजुकेशनल मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री. तो जो इस तरीके की जो मिनिस्ट्रीज़ के जो डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, अब ये मिनिस्टर्स जो हैं या फर्दर डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग बंदे होते हैं. वो अलग अलग बंदे जो है अपने से ऊपर वाली पोजीशन को जवाबदेही करते हैं और ये सारे फाइनली जो डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है, हेड मिनिस्टर है, जैसे एजुकेशनल
डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है उसको जाके बताएंगे कि क्या क्या चल रहा है। अब वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है, वो जवाबदेही करेगा चीफ मिनिस्टर को, उसे मुख्यमंत्री को बताना होगा कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, और मुख्यमंत्री बताएगा गवर्नर को, और गवर्नर के थ्रू वो बात पहुंचेगी प्रेसिडेंट तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक, कि राज्य में क्या चल रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से जो है ये काम करते हैं, इस तरीके से इनका एक सर्कल चलता है। अब हमने इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ा, अगर हम शुरू से इस चैप्टर को देखें कि एमएलए कौन थे, किस तरीके से नियुक्त होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कितने राज्य हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। 2019 में हम भारत में नई 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनी, 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो 2 नई यूनियन टेरिटरीज़ बनी। अब तक की हमारी 3 यूनियन टेरिटरीज़ के पास सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो है दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर के पास। अब फिर हमने देखा कि किस तरीके से जब गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जब जो है वो जो चीफ मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री है, वो बहुमत पाने से मिलता है, जब उसको मेजॉरिटी जो है वो विन करता है उसके एमएलए, तब वो अपनी गवर्नमेंट बनाता है और चीफ मिनिस्टर्स बनती है, उस सरकार का जो है वो चीफ मिनिस्टर, उस पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो चीफ मिनिस्टर बनता है। लेकिन अगर बहुमत नहीं मिलती तो क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में, एक दो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मिल करके अपने आप अपनी जो एमएलएस की गिनती है वो मेजॉरिटी बना लेते हैं और मिल के एक गवर्नमेंट बनाते हैं। उस गवर्नमेंट को कोएलिशन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, कि कोलैप्स करके जो दो चीज़ों को कंबाइन करके जो गवर्नमेंट बनी, 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के एमएलएस को मिला के जब मेजॉरिटी उन्होंने बनाई, तो उस गवर्नमेंट को कोएलिशन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। फिर हमने समझा कि जो लेजिस्लेचर है वो किस तरीके से काम करता है, कि कैसे जो लेजिस्लेचर्स हैं वो बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के भी बिना गवर्नर की परमिशन के कोई भी एक्ट, बिल या लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पास नहीं कर सकते। फिर हमने एक एग्जांपल देखी कि कैसे एमएलएस जो हैं आपस में अपने अपने लेवल पर अपना मुद्दा रखते हैं और कैसे ओपोजिशन पार्टीज़ को ब्लेम किया जाता है, किस तरीके से जो है इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिबेट्स हैं वो किस लेवल पे होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। मैंने आपको भी समझाया कि गवर्नर के बाद चीफ मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर्स काउंसिल, फिर मिनिस्टर काउंसिल के अंदर फर्दर डिपार्टमेंट्स के फर्दर जो है वो सेक्रेटरीज़ हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज़ हैं, वो सारे आते हैं। तो इस तरीके से हमारी स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। फिर हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ा। लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलएज होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एमएलसीज होते हैं। अब तक सिर्फ और सिर्फ हमारे 6 जो हैं ऐसे राज्य हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जिनकी, उसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आते हैं। हालांकि जो एमएलए की है जो है मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सबके पास है, इसमें मैक्सिमम मेंबरशिप 500 की होती है और मिनिमम 60 की होती है। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे राज्य सरकार बनती है, कैसे कैसे वो काम करते हैं, कैसे मिनिस्टर के जो मंत्री पद है वो नियुक्त किए जाते हैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर द्वारा मिलके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर दैट हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, कैसे राज्य सरकारें बनती हैं और काम करती हैं। सो यू कैन रीड द चैप्टर केयरफुली, ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ो, इसके जो चार्ट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए कि कैसे गवर्नमेंट्स काम करते हैं उसको ध्यान से समझो, और कोशिश करो जो पीछे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करने की, ट्राई करो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की, और जो स्पेशली पॉइंट्स टू रिमेंबर और ये ग्लॉसरी वाला पार्ट दिया जाता है इसको अच्छे से रीड करो। इससे आप जो नए वर्ड्स की जो टर्म्स जो आप नहीं सीखते हो उनकी डेफिनेशंस आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। थैंक यू।